सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्तिः, पूजा मूलम गुरोः पदम्, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम्, मोक्ष मूलम गुरुः कृपा। छत्तीसगढ़ मानस संगठन के आदरणीय प्रांतीय अध्यक्ष महोदय जी एवं तमाम पदाधिकारीगण, विद्वत निर्णायक गुरुदेव जी मन, श्री रामचरितमानस गान व्याख्यान माला के द्वितीय अंक के भाग चतुर्थ में मुझ अकिंचन को अपनी वाणी पवित्र करने का अवसर प्राप्त हुआ है। आइए श्री रामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकांड दोहा क्रमांक 91, लगे सवारन सकल सुर, वाहन विविध विमान, कोई सगुन मंगल सुभद, करहि अक्षरा गान। आइए इस प्रसंग का शाब्दिक अर्थ जाने। भगवान शिव जी को उनके गणों के द्वारा सजाया संवारा जा रहा है और देवगण अपनी अपनी वाहन विमान को सजा रहे हैं। अप्सराएं मंगल गीत गाकर नृत्य कर रही है। वैसे रामचरितमानस में 4 विवाह हुए, जिसमें 2 सफल विवाह भगवान राम जी और माँ सीता, शिव जी पार्वती का, एवं 2 असफल विवाह नारद जी और शूर्पणखा की चर्चा मानस में की गई है। हमारे सामने एक प्रश्न उठता है कि जिसमें शिव जी का विवाह भगवान राम से पहले क्यों है? भगवान शिव और माँ पार्वती के विवाह के कथावाचक याज्ञवल्क्य महाराज जी हैं। इस तथ्य का निवारण करते हुए भारद्वाज जी कहते हैं, हे मुनि श्रेष्ठ, भगवान शंकर जी स्वयं विश्वास है, माँ पार्वती मूर्तिमान श्रद्धा है, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणा। इसलिए भगवान शिव के विवाह की चर्चा पहले की गई है, क्योंकि भगवान शिव जी जगत पिता है, माता पार्वती जगत माता है। देवताओं ने एक बार कहा, हमने सबका विवाह देखे हैं, अब आपका विवाह देखना चाहते हैं। भगवान शिव जी को माँ पार्वती के साथ विवाह करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? पूर्व जन्म में माँ पार्वती दक्ष सुता सती के रूप में भगवान शिव जी के अर्धांगिनी थी, जिसके जीवन में पूर्ण श्रद्धा नहीं आ सकी। इसलिए भगवान शिव जी के द्वारा प्रत्याग कर दिया जाता है। उसी सती को श्रद्धा बनने के लिए पर्वतराज हिमाचल के यहाँ पुत्री बनकर अवतरित होना पड़ा। फिर उन्होंने अपने गुरुदेव नारद जी के वचनानुसार शिव जी अर्थात विश्वास को प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या करनी पड़ी। विश्वास को प्राप्त करने के लिए श्रद्धा को तप अपेक्षित है। श्रद्धा विश्वास के सम्मिलन के मूल में काम ही होगा। ब्रह्मा जी के सृष्टि के मूल में काम ही है। बिना काम के सृष्टि का सृजन का कल्पना करना अधूरा है। एक और माँ पार्वती शिव जी को प्राप्त करने के हेतु कठिन तप करती है, दूसरी ओर भगवान शिव जी काम को विनष्ट कर देते हैं। भगवान शिव जी सती वियोग के बाद अंतर ध्यान राम में रम जाते हैं। तब देवताओं को बनी चिंता हो जाती है। तब भगवान शिव जी को ध्यान से बाहर लाने के लिए कामदेव जी को भेजते हैं। कामदेव कामबाण चला करके भगवान को आहत कर देते हैं। भगवान शिव त्रिनेत्र खोलते हैं और काम जलकर विनष्ट हो जाते हैं। अब हमारे सामने एक प्रश्न उठता है कि जब काम विनष्ट हो जाता है तो बिना काम के विवाह संभव नहीं है। विवाह का तात्पर्य यही है, 2 आत्माओं का मिलन ही सही अर्थों में विवाह है। भगवान शिव जी को विवाह के लिए निवेदन करते हैं, लेकिन शिव जी अस्वीकार करते हैं। फिर शिव जी को बनाने के लिए स्वयं भगवान श्री राम को आना पड़ा और विवाह के लिए प्रेरित किया गया। भगवान शिव जी भगवान राम से पूछते हैं, प्रभु आप मुझे विवाह के लिए कह रहे हैं, तो
इसे मैं क्या समझूं? आप निवेदन कर रहे हैं तो आपके निवेदन को अस्वीकार करता हूं, और यदि आज्ञा कर रहे हैं तो मैं आपके आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार हूं। कथा का दूसरा पहलू आता है। सृष्टि में तारकासुर का आतंक इतना व्याप्त था जिससे सारे चराचर थर्रा गए थे। अतः देवताओं ने कल्याण भगवान शिव जी के विवाह के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि श्रद्धा और विश्वास के मिलन से जो पुत्र प्राप्त होगा वही तारकासुर का अंत करेगा। तारकासुर कौन है? हमारे जीवन का कुतर्क ही तारकासुर है, जिसको समाप्त करने के लिए श्रद्धा और विश्वास का मिलन आवश्यक है। उससे उत्पन्न पुत्र ही षडासन कार्तिकेय के माध्यम से तारकासुर असुर का वध होगा। भगवान शिव यानी कल्याण, ऐसे कल्याणकारी भगवान शिव जी निष्कामी है, जो कि जगत के कल्याण के लिए काम को स्वीकार करते हैं। इस काम को धर्म नियंत्रित काम कहते हैं। कामारी होते हुए भी जन कल्याण के लिए काम को पुनर्जन जीवित करते हैं। काम के पत्नी रति को उन्होंने वरदान आश्वस्त करते हैं कि तुम्हारा पति अनंग रूप में सृष्टि में व्याप्त रहेगा। और भगवान इस तरह जगत कल्याण के लिए भगवान काम को स्वीकार करते हैं। भगवान राम भी जन कल्याण के लिए काम को स्वीकार करते हैं। इधर विवाह प्रसंग में आप देखेंगे कि भगवान राम दूल्हा बना हुआ है और काम घोड़ा बना हुआ है। भगवान राम काम के पीठ पर सवार है और उनके हाथों में घोड़े का लगाम है। इसका तात्पर्य काम हमारे जीवन में हो पर वह हाथों पर नियंत्रित हो। माँ पार्वती को जब सप्तऋषियों ने समझाने का प्रयास किया, तब पार्वती सप्तऋषियों की बात अस्वीकार करते हैं। सप्तऋषियों ने कहा, जड़ की पुत्री है। माँ पार्वती कहती है, देखा हूं मुनि अविवेक हमारा, चाहिए सदा शिव ही भरतारा। माँ पार्वती पर्वत की कन्या है, अचल है एवं अडिग होता है। इस बात को चरितार्थ करते हुए गुरु के आदेश पर अडिग है। जन्म हो ही लगी रगर हमारी, वर्णव शंभु नत रहूं कुमारी। तजऊ नारद कर उपदेशु, आप कहूं सतबार महेशु। और गुरु उपदेश ही वह आधार है जो साधक और भगवान के संबंध को जोड़ते हैं। इस तरह माँ पार्वती और भगवान शिव जी का विवाह प्रसंग प्रारंभ होता है। भगवान शिव जी का विवाह शुभारंभ हो चुका है। भगवान शिव जी के घर सारी अतिथि पहुना आ चुके हैं और बारात आ जाने की तैयारी हो चुकी है। सारे देवगण भगवान शिव के बारात जाने के लिए अपने अपने विमान को सजा रहे हैं, संवार रहे हैं। देवता पुण्य और सत्कर्म के प्रतीक हैं। उन्हें भी भगवती श्रद्धा देवी के पास पहुंचने के लिए वाहन की आवश्यकता है। वाहन का तात्पर्य साधन से है। साधक के जीवन में साधना के क्रमिक विकास, तभी साधक के जीवन श्रद्धा का उदय होगा और इस श्रद्धा तक पहुंचने के लिए साधन की आवश्यकता है। जिस तरह हमारा देह मोक्ष तक पहुंचने का साधन है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए ही जय परलोक संवारा। वाहन धरातल पर चलता है और उसे सही दिशा में संचालित करना पड़ता है ताकि सही गंतव्य तक पहुंचा जा सके। कुछ देवगण विविध प्रकार विमान को सजा रहे हैं। विमान से तात्पर्य आसमान से उड़ने वाला यंत्र। आसमान तभी उड़ा जा सकता है जब वह हल्का हो। हल्का तभी होगा जब वह यंत्र विकार रहित हो। भगवान शिव जी के शुभ विवाह में संसार
के कल्याणार्थ मंगल सगुन होने लगे और देवलोक की देवकन्याएं सुंदर नृत्य करने लगी, सुमधुर गीत गाने जा रही है। भगवान शंकर का उनके गण श्रृंगार कर रहे हैं। शिव ही शंभु गण कर श्रृंगारा। सबसे पहले हरिद्रा लेपन के स्थान पर भगवान शिव जी के बदन देह में शमशान भूमि के चिता के राख भस्म को लेपन किया जा रहा है। इसके भाव पर विचार करें कि हल्दी के जगह राख क्यों लगाया जा रहा है। इसका आध्यात्मिक भाव हम जानने का प्रयास करें। भगवान शिव अजर है, अमर है, फिर भी संसार के जीवों को बताने के लिए कि यह शरीर नश्वर है, एक दिन सबको जलकर राख होना है। तन विभूति के हरि छाला, शरीर पर सुंदर वस्त्र के स्थान पर बागंबर को धारण किए हुए हैं। ये बागंबर का तात्पर्य है भगवान शिव जी जिस बागंबर को धारण किए है वह शुष्क है, क्योंकि भगवान शिव जी दिगंबर है। लोग मर्यादाओं को रखने के लिए शेर चर्म पहने हुए हैं। सिंह चर्म धारण वैराग्य का प्रतीक है, क्योंकि वैरागी का जीवन शुष्क होता है। जटा मुकुट अहिमोर सवारा, जटाओं का मुकुट बनाते हैं। जटा विश्वास का प्रतीक है और सर्प का मोर लगाते हुए सर्प काल का प्रतीक है। प्रत्येक जीव को सिर पर काल बैठा रहता है। जीव को काल से भयभीत नहीं होना है। कुंडल कंकन पहरे व्याला, भगवान शंकर जी अपने कानों पर सर्पों की कुंडल पहने हुए हैं और सर्पों के कुंडल कान में धारण किया जाता है और कंकन हाथों में पहना जाता है। भगवान शिव जी जानते हैं सब काल के प्रतीक हैं। अब इस प्रसंग से यही शिक्षा मिलती है कि साधन को प्राप्त करके साधना की क्रमिक विकास करते हुए साध्य को प्राप्त करें और अपने जीवन में धन्यता का अनुभव करें। बोले सीताराम भगवान की जय।